सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्रों के मन में डाउट है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो उनका जो एडमिशन होगा तो उस समय उनको चाहिए होगा। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड ओरिजिनल और आपका फ़ोटोकॉपी आपको दोनों लेके ये जाना है आधार कार्ड, ठीक है। और आधार कार्ड जिसका नहीं है वो तुरंत बनवा लीजिएगा। उसके बाद जाति आय निवास दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिसमें आपको याद रखना है कि जाति आय निवास जो होगा वो सभी का चाहिए, लेकिन जर्नल वालों को ये नहीं चाहिए, ठीक है। और वहीं आय और निवास जो होना चाहिए आपका, जब आपने फॉर्म भरा था या फॉर्म का लास्ट तिथि था तो उसका 6 महीने पुराना होना चाहिए ये, ठीक है। और जाति है जो उसके लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ मैं बात करूँ तो एसएलसी और सीएलसी होता है। एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो विद्यालय परित्याग पत्र है, ठीक है, तो वो आपका चाहिए यहाँ पर। और सीएलसी का कहने का मतलब है आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और उस समय पॉलिटेक्निक का भरे होंगे और आपका एडमिशन हो गया तो आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लोगे, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है। फोर्थ जो हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपका एसएलसी या सीएलसी जो होता है उसी में इंक्लूड रहता है, तो ये वही हो गया आपका। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा वो आप अपने किसी भी सरकारी जो अस्पताल होता है ना वहाँ जाकर के बना सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर बात आती है एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड हमेशा याद रखिए आप कि जो आप ले जाएंगे एडमिट कार्ड, जो अपने एग्ज़ाम देने गए होंगे अपने सेंटर पे, तो वहाँ पे जो भिक्षक यानी जो टीचर वहाँ गार्डिंग कर रहे होंगे ना, उन्होंने उस पर साइन किया होगा, तो आपको वही साइन किया हुआ एडमिट कार्ड ले जाना है और इसका फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी तो आप ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है DQ SMQ का सर्टिफिकेट होता है, तो ये सर्टिफिकेट बेसिकली जो DQ का सर्टिफिकेट होता है ना, वो कोई अपंगता या डिसेबिलिटी जो होती है वो उसके मतलब कैटेगरी से भरते हैं तो उसको इसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। कोई जो होते हैं ना सर्विसमैन कोटा से भी भरते हैं बच्चे, तो उस कोटा का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। फिर जब हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं ना तो उसका पार्ट A पेपर और पार्ट B पेपर रहता है, तो उसका भी हमें कॉपी ले लेना है। 5 से 6 कॉपी हम इसको करा के ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका रिजल्ट कार्ड यानी रैंक कार्ड जो होता है, स्कोर कार्ड जो कह सकते हैं, जब आपका आ जाएगा रिजल्ट तो उस रिजल्ट कार्ड का आपको यहाँ पर फोटोकॉपी चाहिए, आपको उसको भी लेके जाना है। नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है क्लास 10 12th ग्रेजुएशन का, यानी कि अब इसमें क्या है, तो जैसे देखिए कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा, क्लास 10th में होगा, पॉलिटेक्निक का भरा होगा, उसका हो गया, तो उसको क्लास 10 जो होगा उसका लिविंग सर्टिफिकेट, उसका जो मार्कशीट होगा ना उस मार्कशीट को लेके जाना है। कोई स्टूडेंट 12th में होगा और पॉलिटेक्निक का भरा होगा, 12th कंप्लीट कर लिया होगा, या फिर 12th कंप्लीट कर लिया होगा और पॉलिटेक्निक का भरा होगा, तो उसको 12th का मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। ग्रेजुएशन का क्या करना है कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया होगा वो ग्रेजुएशन कर लिया, यानी कि अपनी जो भी योग्यता है उसके हिसाब, जो 10th कर लिया है तो 10th का मार्कशीट, 12th कर लिया है तो 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेके जाना है। यानी कि क्वालिफिकेशन जहाँ तक होगी आपको वहाँ तक का आप अपना मार्कशीट लेके चल जाना। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है, तो देखो जहाँ भी आप जाओगे काउंसलिंग करवाने के लिए तो वहाँ पर आपका काउंसलिंग हो जाने के बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगा कॉलेज का अलॉटमेंट का, कि आपका किस कॉलेज में हुआ है, नाम आया है, तो उस अलॉटमेंट लेटर उसे ही कहते हैं कि किस कॉलेज में आपको दिया गया है, वहाँ आपका नाम और कॉलेज का नाम रहता है, तो उसका आपको ले जाना है, तो ठीक है, कॉपी ले जाना है, प्रिंट आउट करा भी लेना उसका, तो अलॉटमेंट लेटर उसी को कहते हैं। तो ये जो रहा हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहा बिहार पॉलिटेक्निक के लिए जो आपको लेके जाना है एडमिशन के वक्त। लेकिन यहाँ 2-3 बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहाँ आप जाओगे तो जैसे कि परीक्षा भवन में आप गए होगे तो आपका बायोमेट्रिक हुआ होगा, आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो वहाँ भी आपका जो होगा बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, दोबारा से पहचान पत्र। और दूसरी बात ये कि अगर आप कोई इन सब डॉक्यूमेंट्स में से कोई ले जाना भूल गए या आपके पास अभी नहीं है, आप बनवा रहे हो, तब इस कंडीशन में आप उस जहाँ भी जाओगे काउंसलिंग करवाने या कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर वो आपको एफिडेविट बनाने बोलेंगे और वो आपको एक टाइम बता देंगे कि आपको इस टाइम से इस टाइम के भीतर जो होगा वो वापस हमको ला के, मतलब आपको जो सर्टिफिकेट आप नहीं अभी दिए वो आपको जमा करवाना होगा, तो उस हिसाब से अपना एफिडेविट बनवा के आप बाद में जमा भी करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए था बिहार पॉलिटेक्निक के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।